मुख्तार अंसारी के बारे में इस समय अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि मुख्तार अंसारी गुनाहों का देवता है, कोई कह रहा है मसीहा है, तो कोई कह रहा है माफिया हैं। आइए इसी मुद्दे पे जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नज़र में मुख्तार अंसारी क्या है। आपकी नज़र में मुख्तार अंसारी क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया गुंडा था। उसने कितनी जबरन वसूली, जमीनों में कब्जा करना, कत्ल मर्डर करवाना, लूट घसोट कराना, अपहरण कराना। उसने 2005 में मऊ दंगे में घूम घूम के खुली जीप में घूम रहा था मुलायम सिंह की सरकार में। अब इसको महिमा मंडन करके इसको मसीहा बता रहे हैं। एक इतना बड़ा क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। वो प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया था, सबसे बड़ा गुंडा था। उसको जो ऊपर वालों को जो मंजूर था उसके साथ वो हुआ। सरकार पूरी तरह निष्पक्ष थी, हर तरीके से सरकार उसका सहयोग भी कर रही थी। और सरकार के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे जहर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी जांच का विषय और जांच चल रही, न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दिया। बाकायदा वीडियोग्राफिंग से पोस्टमार्टम हुआ है उनका, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, सब अफवाहें हैं। और वो एक बहुत बड़ा गुंडा था, माफिया था। 2005 में उसने मुख्तार कृष्णानंद राय पे 500 राउंड गोली चलवाई थी और उनकी शिखा तक काट लिया था उसने। तब ये सब कहाँ सो रहे थे विपक्षी पार्टियों के लोग? तब कहाँ थे? 7 लोग मरे गए थे, 67 गोलियां निकली थी उनके शरीर से। बहुत बड़ा गुंडा था। इसके विषय में बात को ज्यादा ना आगे बढ़ा के मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। एक इमेज उनके बारे में ये मतलब लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की हेल्प किया करते थे, मदद किया करते थे। इसके बारे में पता नहीं कितने गरीबों के मसीहा थे, किसकी मदद की, कोई मददगार तो नजर ही नहीं आया अभी तक। और जितने भी अत्याचार उन्होंने किया सब हिंदुओं के ऊपर किया, एक भी मुस्लिम के ऊपर किया तो बताएं। वो जितने मर्डर हुए सब हिंदुओं के हुए। नंद प्रसाद रूंगटा कोयले के इतने बड़े व्यापारी थे, 5 करोड़ फिरौती ले गए, टुकड़े टुकड़े काट करके उनको गंगा जी में फिकवा दिया था। इसी मुख्तार अंसारी ने अपनी जीप से भर के लेके गया था। 2005 का केस है। कोयले के बहुत बड़े व्यापारी थे रूंगटा जी। हाँ जी, क्या कहना है आपका? मुख्तार अंसारी सही मायने में एक भू माफिया था। भू माफिया? हाँ, जो हिंदुओं की जमीनों को हड़प करके बाकायदा तमाम जमीन हिंदुओं की, लखनऊ में तमाम उसकी जमीनें जो कि तोड़ी गई हैं। एक तरफ के एक बहुत बड़ा माफिया था, भू माफिया। जमीन कब्जा करना, तमाम फिरौती लेना, सब इसी का यही एक बिजनेस था। मसीहा उनको क्यों मतलब लोग कह रहे हैं? उनको भैया हम लोग हिंदू भाई तो बना नहीं रहे, जो मुसलमान भाई बना रहे तो बना रहे होंगे, जिनके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा। बाकी हम लोगों के लिए तो कोई मसीहा तो है नहीं। मसीहा जो हमारे लिए मोदी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए मसीहा है। बाकी तो मुख्तार अंसारी की हम लोग की कोई गिनती नहीं करते हैं, किनारे लो हैं। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या? वो गुंडा है, गुंडा है। सबको कत्ल कराई, तमाम कत्ल कराए, तमाम लोग जमीन कब्जा कर लिया, तमाम लोगों एक लोग बहुत लोगों को, हिंदुओं को मारा उसने, हिंदुओं को मारा। है, सही हुआ, मारा गया, मर गया। वो कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करने वाले, उनकी हेल्प करने वाले मसीहा लूट लो उसके बाद मदद कर दो, तो ये कोई मदद करना हुआ? गरीबों को लूट के गरीबों की मदद करो, उसको मदद थोड़ी ना होती है ये। अच्छा, बिल्कुल। 100 रुपए निकाल ले, आपको बजाय वापस कर दे तो आपकी मदद थोड़ी ना करेंगे। मानू भाई बताइए। सामने कैमरा सामने, कैमरा आ जाइए, यहाँ जाइए। देखिए मानू भाई बताएंगे, मानू भाई कसाई वाला। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या? हम देखा नहीं, पहचानते नहीं, हम क्या बता दें? सुना तो होगा उनके बारे में? हमने कुछ नहीं सुना। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या है? जी, मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या है? गरीबों का मसीहा है, माफिया है, क्या है आपकी नजर में? भैया हमने देखा नहीं, जो बता नहीं सकते। जानते नहीं है उनको? नहीं, नाम सुना है लेकिन देखा नहीं। जानते नहीं? हमने जब देखा नहीं, आज तक पहचानते नहीं, हम क्या बता दें? हाँ जी, आप बता रही, चलिए आप बताइए। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या? भैया हमारी नजर में कुछ नहीं, वो एक क्रिमिनल था। क्रिमिनल जी। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि गरीबों की हेल्प किया करते थे, मसीहा थे वो, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं उनके बारे में। ये गरीब को बुला लाइए, जिसका मसीहा हो। गाजीपुर में उनके इलाके में रहने वाले तो लोग वो जो रहते हैं, भाई उनके इलाके में करा हुआ तो वो बोल रहे हैं, हमारे साथ में तो नहीं हुआ। हम लोग भी तो गरीब हैं। आपकी नजर में क्या है? भाई एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल अगर मर गया तो उसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? एक इंसान मरता है उसके लिए बारे में तो कुछ नहीं होता है। पूरा वर्ल्ड जो फेमस हो गया है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है।
अभी जांच चल रही है, अदालत है, कानून है, तो उसके बाद में देखा जाएगा। वो उन्हीं के समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं भाई उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार बहुत किया, किसी हिंदू को ढूंढ के लाइए। जितने भी मारे गए पूर्वांचल में इनके हाथों से सब हिंदू ही मारे गए। अतीक अहमद का भी वही कार्य था, प्रयागराज में पूरा आतंक फैलाया हुआ था, हिंदुओं पर अत्याचार उसने कराया। राजूपाल हत्याकांड कराया, उसको सड़क पे गोली मारी, उसको दौड़ा के अस्पताल तक देखने गए कि जीवित है कि मर गया, वहाँ गोली मारी उसको। उसके बाद उमेश पाल उनका पैरोकार था, उसको उन्होंने मरवा दिया, वहीं से उनका पतन का अंत का कारण बना। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन्होंने एक आतंक का पर्याप्त बन गए थे वो पूरे प्रयागराज में, जिसका घर, बिल्डिंग, मकान, दुकान, रंगदारी, वसूली, ये जिसका भी घर पसंद आ गया, ये घर है, ले 5 करोड़ की लागत है, पकड़ 50 लाख लिख मेरे नाम। तो बुराई का हमेशा अंत ही होता है, वो इनके साथ भी वही हो रहा है। और बाबा जी पूरे उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म करके ही मानेंगे। अब गिने चुने छुटभैया बचे हैं जो उनका भी सफाया हो जाएगा, नाम लेवैया कोई नहीं रहेगा। माँ बहन बेटी अपना आ रही हैं, जा रही हैं, रोजगार धंधा लोग अपना कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी धर्म का हो। सुबह पूर्वांचल में आदमी दिन में धंधा करके रात के वापस आता था तो लूट लिया जाता था वो, मगर अब वो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर सख्त सरकार और सख्त सीएम बैठे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आगे भी उनको ही चुन के लाएंगे, फिर वो आने ले देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और हम लोगों की यही मंशा है, माफिया राज खत्म होना चाहिए, गुंडे खत्म होना चाहिए, और किसी भी जाति धर्म का हो। और जो इनको मसीहा मानता है भाई, इन्हीं के समुदाय के लोग हैं जो इनको मसीहा बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए तो हिंदू समुदाय के लिए उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, अत्याचार बहुत खुलेआम अत्याचार किया। मऊ दंगे में हमारे समुदाय के, खटिक समुदाय के 4 लोग मारे गए। तो और क्या 2005 में हमने लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, कोई सुनवाई नहीं, मुलायम सिंह की सरकार थी, ये विधानसभा के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 6 मारे गए थे खटिक, कहाँ थे सब ये भाई, किसके मसीहा है भाई? केवल एक ही समुदाय के मसीहा थे बस, और कुछ नहीं। डेट्स ऑल। क्या कहना है आपका, मुख्तार अंसारी मसीहा हैं कि क्या? जो भी भैया ने भी कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ, सारी बातें उन्होंने अच्छी कही। कि देखिए जो अपने गांव में जो रह रहा है, जिस इलाके में वो रह रहा है, वहाँ का आदमी मोहम्मदन, अधिकतर वहाँ का आदमी मोहम्मदन ही रहता है। वहाँ पे हिंदू आदमी बाकी नहीं आपको कहते हुए मिलेगा। एक आप हिंदू आदमी से ये कहवा नहीं सकते कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। कोई हिंदू आदमी ये आपको बात बोलेगा नहीं, सिर्फ जो बोलेंगे उन्हीं के समुदाय के लोग बोलेंगे। जैसा हमारे नवीन भाई ने बताया, तो ये बात 101% सत्य है। और जब तक योगी राज रहेगा, मोदी सरकार रहेगी, तो पूरा माफिया राज खत्म होगा। या वो भूमि माफिया हो, या वो गांजा माफिया हो, कोई भी माफिया हो, सब माफिया एक लाइन से सब जाएंगे। कब जाएंगे? सब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। ये कह रहे हैं सभी के सभी माफिया एक साथ जाएंगे, क्या कहना इस बारे में? वो उन्होंने जो कहा हमारे सनी भाई ने सत्य बात कह रहे हैं। माफिया राज पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। सरकार इसी बेस पे आई थी, लॉ एंड ऑर्डर पे बेस पे, और सरकार उस दिशा में सही कार्य कर रही है। वो आगे भी करना चाहिए ऐसे ही। बहुत से माफिया तो जमीन के नीचे चले गए, ऊपर चले गए, या तो कुछ जेल में पड़े गए, तख्ती लेके घूम रहे हैं। हमको अंदर कर दीजिए। पहली सरकार ऐसी आएगी जो तख्ती लेके गुंडे माफिया थाने पहुंच गए कि हमको अंदर जेल भेज दीजिए, हमको बाहर नहीं रहना है। तो ये होता लॉ एंड ऑर्डर, ये होता सरकार का पावर, ये होती इच्छा शक्ति। अगर ये पहले की सरकारें अगर ऐसा करती तो आज इस सरकार को कहने की जरूरत ही ना पड़ती, ये गुंडिया माफिया रहते ही नहीं। जब ये पहले की सरकारों ने इन्हें आश्रय दिया, पनाह दिया, पूरी तरीके से पनाह दिया, इनको इनके कुकृत्यों पे पर्दा डाला, बहुत कुछ किया, कत्ल मर्डर कर रहे हैं, इनको पनाह दे रहे हैं। तो अब वो सरकार ऐसी सरकार नहीं बैठी है। गुंडों माफियों को सफाया हो रहा, चाहे किसी जाति धर्म के हो या किसी के मसीहा नहीं, केवल अपने समुदाय के मसीहा है बस। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस माहौल पे जो भी होए, क्या कहना चाहेंगे? वोट फॉर बीजेपी। 2024 में फिर हम मोदी जी को लाएंगे प्रचंड बहुमत से। 400 प्लस 400 प्लस से भी ऊपर प्लस होगा, और ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे। 400 ऊपर जाएंगे, 400 से ऊपर जाएंगे। जी हाँ, मोदी जी जी। साउथ के नतीजे आपकी 2024 लोकसभा में चौंकाने वाले होंगे, सब देखते रह जाएंगे, देखिएगा आप। मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में क्या मसीहा की माफिया, क्या समझते हैं उनके बारे में? हमारे नज़र में किसी का जान लेना कोई मसीहा नहीं हो सकता है। वो जो है एक माफिया ही कहा जाएगा,
क्योंकि जान लेना और जान देना केवल महाकाल का काम है, इंसान का काम नहीं है। ये हकीकत है कि वो किसी का जान लेना एक माफिया का ही काम है। हमारे नज़र में कोई अच्छे इंसान नहीं थे, अच्छे इंसान नहीं थे। लोग तो कह रहे हैं कि मसीहा थे, मसीहा थे। किया नहीं थे, वो अपने जो है धन से कुछ गरीबों का हेल्प करता था, इसकी वजह से गरीब इंसान जिसका वो हेल्प करता था वो उसे मसीहा मानते हैं। लेकिन खून कत्ल करने वाला इंसान कभी मसीहा नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या कहना है आपका इस बारे में, मुख्तार अंसारी के बारे में, मसीहा की माफिया के? मैं ये कहना चाहूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ माई योगी महाराज, हु इज़ माई आइडियल। आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ दिस पर्सन। जो जीरो टॉलरेंस जो है नीति के तहत उनका जो है चल रहा है वो सबसे बेस्ट है। और हमारे आने वाले भविष्य के अंदर अगर इसी तरह की रणनीति जो राजनीति रही तो राजनीति का एक अलग ही मुकाम होगा जिसमें माफियाओं का कोई काम नहीं होगा। और माफिया अगर राजनीति में रहेंगे तो कभी भी जो है एक अच्छा जो है संविधान जो है नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए अगर अच्छा संविधान चाहिए तो जैसा योगी महाराज ने किया है वैसा ही होना चाहिए, जैसा कि उनका जीरो टॉलरेंस वाला नीति है वो सबसे बेस्ट है। और वो तो आइडियल यहाँ तो छोड़िए, विदेशों में उनका जो है आइडियल को माना जा रहा है, अमेरिका तक में जो है माना गया है, समझे, इंटरनेशनल वे में उनका माना गया है कि उनकी जो नीति है, उनका जो शासन करने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में क्या मसीहा की माफिया? नहीं, मसीहा तो नहीं हो सकता। मसीहा तो जो उनके जो है टुकड़ों में पलने वाले हैं उनको जो है मसीहा जो है वो मान सकते हैं। बाकी एक आम आदमी जो लूटा पिटा है वो कैसे मसीहा मान लेगा? उसका खेत लूटा जा रहा है, उसका जायदाद लूटी जा रही है, वो कैसे माफिया? माफिया तो माफिया ही रहेगा ना, समझे। जो अपने जो है हिस्से में से किसी को देगा उसका वो मसीहा होगा। अगर मेरा लूटेगा तो मैं क्यों मसीहा कहूँगा? मैं तो उसको डकैत कहूँगा। ये है। लोग कह रहे हैं कि वो रॉबिन हुड है, गुनाहों का देवता है, मसीहा। वो तो उनके लिए है ना, जिनके लिए रॉबिन हुड है, जिनको जो पैसा ले करके उनको बदमाशी कराते हैं, उनको जो है उन सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए वो मसीहा है बस। कोई भी एक वाक्य जो आपको याद हो उनसे संबंधित, कोई भी मुख्तार अंसारी से संबंधित जो आपको लगा हो कि उनको ये सब ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, जो भी आपके जहन में हो? हमको याद आता है कि शायद किसी समय जो योगी महाराज मऊ में गए थे और उनके ऊपर जो कुछ षड्यंत्र रचाया गया था, जिसमें जो महाराज जी की कुछ जो इंटरनल इंटेलिजेंस थी, जो उन्होंने जो उनको वहाँ से निकाल दिया था। और उसी दिन से महाराज जी ने एक सोच लिया था कि मैं इस जो चीज़ का जो है पूर्ण रूप से निवारण कर दूंगा। और उनको ऊपर वाले ने चांस दिया और आज की डेट के अंदर वो इतने सक्षम है कि उन्होंने जो एक नहीं, वो तो एक बानगी है, सारे लगभग माफियाओं का अंत कर डाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में क्या मसीहा माफिया? हमारे वो माफिया है, एक नंबर के वो माफिया है। अंसारी ऐसे जैसे लोग चोर गरीबों आदमी को इतना मार दिया है, ये पूछिए ना भैया। हमारी नज़र में वो चोर है बस। वो अच्छा है, वो मर गया वो। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हुआ है। तो ये सब वो गाजीपुर वाले और जो तमाम लोग हैं और जो जाके वो करें कि मतलब एक तरीके से उनका करें गरीबों की काफ़ी हेल्प किया करते थे। वो का गरीबों का, हाँ वो गरीबों को और सताते थे। वो गरीबों को पे हसलहार रख के वो सबको गाप करा देते थे वो। लहर और क्या भैया? अब की बार 400 पार। ये 400 पार तो है ही है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। मुख्तार अंसारी का जो भी हुआ है SMS में, हाँ। उस वाले सब्जेक्ट पे क्या क्या कहना है आपका मुख्तार अंसारी के बारे में? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है एक माफिया डॉन था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और मुलायम सिंह के बहुत बड़े पिट्ठू थे। पिट्ठू थे? हाँ। इसलिए जो है वो जो मारा गया है बिल्कुल मर गया है, नेचुरल डेथ हुई है उसकी। हाँ, बिल्कुल सही हुआ है। सही हुआ है। हाँ। और अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार तो है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मतलब वो गरीबों के मसीहा थे, मतलब मुख्तार अंसारी ऐसे शब्द। 400-500 आदमी को मार के मसीहा बन रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा क्या शर्मनाक है जो लोग कह रहे हैं। हाँ, वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। तुष्टीकरण की नीति? हाँ। आपकी नजर में मुख्तार अंसारी क्या? हमारी नजर में तो बदमाश था, डकैत था, माफिया था। माफिया थे? हाँ, और क्या। अच्छा जी,
क्या कहना है आपका इस बारे में? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत सज्जन आदमी थे। सज्जन आदमी थे। हाँ, बहुत सज्जन आदमी। उन्होंने अपनी सज्जनता दिखा के बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे? अरे बहुत बड़े काम किए भाई। वो हमेशा जो है गुंडा माफियाओं को हमेशा जो है उसका विरोध करते थे, माफियाओं को। हाँ, और पुलिस वाले बन जाते थे। हैं जी? कर्फ्यू में खुद ही पुलिस वाले गन लेकर के चलते थे वो। अच्छा जी। हाँ, जब कर्फ्यू लगती थी आजमगढ़ उसमें गाजीपुर में, तो वो बंदूक लेके घूमते थे। बंदूक लेके घूमते? हाँ, वो ओपन कार में पुलिस। अच्छा। हाँ, डीआईजी आईजी बन जाते थे वो। अच्छा जी। हाँ भाई, ये तो कह रहे हैं सज्जन आदमी थे। क्या मतलब किस तरह के सज्जन आदमी थे? सज्जन है जो कह रहा है सज्जन, वो बहुत बड़ा सज्जन है। क्या लगता है आपको? आप बताएं खुल के। अरे भाई, वो किसी धर्म विरोधी नहीं थे। जो उनके व्यापार में जो भी आया तो उससे उनका वो कोई लड़ाई थी, बाकी किसी उसमें नहीं थे। सज्जन व्यक्ति थे। बाकी आगे हमारे भाई अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इनसे ले ले। हैं जी? अब की बार 400 पार। 400 पार? हाँ। अच्छा जी। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।